बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। खूबसूरत और खुशनुमा मौसम है। ये वाली सर्दी भी आपको जो है ना बड़ा अच्छा ठंडक का एहसास दे रही होती है। वो ठिठुरने वाली सर्दी भी अभी नहीं है। तो मेरे ख्याल से शादियों के सीज़न भी चल रहे हैं और साथ अभी जिस तरफ मैं जाना चाह रही हूँ वो गुले दाऊदी की नुमाइश है। तो ज़रूर आज बाकायदा इसका सीएम साहिबा इफ्तिताह करें कि हम गुले दाऊदी की नुमाइश देखेंगे। आमिर रज़ा खान साहब सीएम साहिबा को देखेंगे। हसन और आमिर रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, गुले दाऊदी की नुमाइश बिल्कुल ऐसा ही है। फूलों की नुमाइश जो है किसी पसंद नहीं होगी, और ख़ासकर मेरे जैसे लोगों के जिनके पास लॉन्स नहीं है जिनमें वो गुले दाऊदी उगा सके। ये महंगा पौधा है। नहीं आमिर भाई, महंगा कहाँ है? ये महंगा अच्छा, मुझे भी यही पता था ये महंगा नहीं। ये इसकी केयर करना, इसको लगाना, इसके लिए बाकायदा मट्टी को तैयार करना। ये अगर आप बच्चों के साथ जाएंगे हसन तो आप देखिएगा कि किन किन कंपनीज ने ये स्टार्स बनाए हुए हैं। वो तो हर साल हर साल होता है ना, क्योंकि एक ऐसा फूल है जिसको बहुत केयर की, यानी इसके लिए आपको वो जाल लगाना पड़ता है सरकंडों का, ताकि इसको खड़ा रखा जा सके। ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता है। तो इस तरह का होता है। मेरे तो वहाँ पे घर पे लगाया उसने, माली ने ला के, तो उसको वही उसकी केयर करता होगा। वही करता माली करता है ना कि उसके, इसको तो नहीं ना पता। अब देखिए अच्छा, वो डिफरेंस बता रहे हैं ना कि आम पौधों की तरह, बट आमिर भाई फिर मालियों को सलाम पेश करना चाहिए जो उन्होंने खूबसूरती और जो गुले दाऊदी उनके इनाम को देना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या कमाल महारत होती है। वो जितने खूबसूरत ये स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं ना, देखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और कलरफुल होते हैं, बड़े कलरफुल। मतलब इतने कलर्स जो हैं अगर आपने देखने, मैं तो अच्छा, गुले दाऊदी में हर कलर होता है? आपने बहुत सारे कलर्स होते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट काफी सारे कलर्स हैं, लेकिन इसमें जो ज्यादा है वो वाइट है, येलो है, पिंक है और ये कुदरती ऑरेंज है। इनका तो कोई जोड़ नहीं है। ऐसे खूबसूरत और जो कलर मर्ज करके बनाए गए होते हैं ना 3-4, वो क्या खूबसूरत। अब मेरे जैसे लोग जिनके छोटे घर हैं वो, उनके लिए बड़ी ये नेमत है कि एक ऐसी नुमाइश लगे जहाँ पर जाकर वो बच्चों को दिखा सकें गुले दाऊदी की नुमाइश। हम जाया करते थे, देखा करते थे। काफ़ी अर्सा हो गया, 2-3 साल हो गए नहीं गए। इस दफ़ा भी अच्छा, इस दफ़ा तो लाइटनिंग साथ इतनी प्यारी की है। रात को मेरा गुजर हुआ जेल रोड से, तो बाहर क्या खूबसूरत नज़ारा था। वो लाइटें इतनी ज़बरदस्त लगा दी गई हैं, अट्रैक्शन है, बच्चे खुश होते हैं। बिल्कुल। और आज वज़ीर आला जब इसका इफ्तिताह करेंगे तो ये फूल और निखर जाएंगे जी। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने तो पहले कहा है। हाँ, तो खिल जाएंगे। और ये ज़बरदस्त एक नुमाइश है। ज़रूर जाएं लाहौर, ये जितने भी हैं, अगर आपको वक्त मिले तो अपने बच्चों को ले जाकर। ये कुदरत का हफ्ता इतवार होगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है, बट रश भी बहुत होगा। कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा है इस मौसम का गुले दाऊदी। ऐसा फूल है जो कि इसकी रहता भी ज़्यादा दिन है और फिर ये खिलता भी सिर्फ इसी मौसम में है। अच्छा, मैं पीएचए से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग आए विजिट करने उन्हें ज़रूर वो गिफ्ट भी कुछ पौधे देके भेजे कि अपने घरों में जाके लगाएं। एक अच्छा, यहाँ पे ना स्टॉल लगे होते हैं, स्टॉल लगे, मैं पौधे खरीदता रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे आपको गुले दाऊदी तो नहीं, गुले दाऊदी का तो मौसम ही निकल गया ना। अब आप उसको दबाएंगे भी, उसको पौधा लगाएंगे भी तो वो फूल नहीं देगा। ये तो अभी आपको 2 माह पहले इसको लगाना था तो ये बन जाता। लेकिन वहाँ पर आपको बेशुमार इकसाम के पौधे, पत्थर सजावट के लिए, फिर गमले खूबसूरत, फिर कैक्टस की बेशुमार किस्में आपको मिलेंगी। जो जिन लोगों के घर छोटे हैं वो एक अगर सिर्फ रैक लगाकर उस पर कैक्टस ही लगा लें तो वो इतने खूबसूरत फूल देते हैं। आप कैक्टस हम समझते हैं कांटों वाला पौधा ही है, लेकिन इनके जो फूल होते हैं ना ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और आते बस वो कुछ देर कम टाइम के लिए आते हैं, लेकिन होते बस ज़बरदस्त हैं। फिर एलोवेरा आजकल भैया वहाँ से आपको बड़ा सस्ता और आसानी से मिल जाएगा। और मेरे ख्याल है गवर्नमेंट ने भी वहाँ कोई ना कोई नर्सरी का ज़रूर इंतजाम किया होगा जहाँ से आपको वो पौधे मिलेंगे जो इस मौसम में काश्त किए जा सकते हैं, यानी इस मौसम में लगाए जा सकते हैं। मौसमी जो है, जरूर जाएं, बच्चों के साथ एंजॉय करें। स्टॉल्स हैं खाने पीने की चीजें, और आजकल तो वैसे भी धूप अच्छी है। हाँ, वो अगर डे टाइम में जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, खुशनुमा सा, क्योंकि हल्की हल्की धूप होती है तो आप बड़ा एंजॉय करते हैं। आपने कभी बच्चों को विजिट करा है? ये बच्चे, मैं खुद तो कभी नहीं जा सका, लेकिन ये है कि बच्चे वैसे जाते हैं। मेरी जो मिसेज है वो ख़ास तौर पे इस तरह का जब भी कोई इवेंट हो तो वो उनको बच्चों को दिखाने ज़रूर लेके जाती है, ताकि उनको पता हो कि क्या चीज़ है। बिल्कुल, तो ये आप सब जाइएगा लाहौरियों। और इसमें मैंने खबर में पढ़ा 200 इकसाम आमिर भाई, हाँ जी, ये जो लगाए गए हैं
तो ये इतने नुमाइश कलर्स ऐसे तो नहीं 200 सही बात है। इकसाम का मतलब है कि 200 कलर्स 200 और जिस तरह खूबसूरती से इनको सजाया गया ना, ये जो माली मेहनत करते हैं उनकी मेहनत को भी सलाम पेश करना चाहिए। रिक्वेस्ट है जी वो लोग, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। जब मैं गई थी तो एक जमे गफीर था लोगों का। फैमिलीज के साथ जो भी जाएं पिक्चर्स ज़रूर बनाएं, तस्वीरें बनाएं, हाथ ना लगाएं किसी चीज़ को, पौधों को, फूलों को तोड़े मत। तो जगह जगह रैपर्स मत फेंके। आप भी जिम्मेदारी का सबूत दें। इतनी खूबसूरत नुमाइश आप लोगों के लिए लगाई गई है, जाके एक वो आप इंजॉय ज़रूर करें, अपनी तस्वीरें ज़रूर बनाएं, जाएं फैमिलीज़ के साथ जाएं। जो फैमिलीज वहां आई हैं उनको तंग भी ना करें काइंडली, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। 18 साल से कम उम्र पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। 18 साल से कम उम्र बाइक नहीं चला सकेंगे, पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। 18 साल से कम उम्र को कंट्रोल करना भी क्वेश्चन मार्क है। इसी उम्र में वो मनचले जो है ना, आतिश जवान होता है तो उनको काबू करना भी मुश्किल हो जाता है। आमिर रजा खान साहब। नौजवान होता है, जवान तो नहीं होता अभी। अच्छा, नौजवान नौजवान होता है। और ये मैट्रिक के उस स्कूल के माहौल से निकलते हैं तो ज़रा खुले दिलो दिमाग के साथ वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना शुरू होते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं तो उनके दिल मचलते हैं कि हम भी ये काम करें जो उनके सीनियर्स कर रहे होते हैं। तो ये एज ऐसी है। लेकिन मैं और हसन यही बात डिस्कस कर रहे थे इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी, कि इसको डिटर्मिन कैसे किया जाएगा। ये 18 साल ये रात में होगा और फिर आप ड्रोन्स उड़ाएंगे, जिसका चाहेंगे आप दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन ये पाबंदी नहीं। अच्छा, पहले हमें प्लान बता दें क्या है आमिर भाई। ये बसंत के मशरूत जो इजाज़त दी गई है, देखिए मशरूत हर दफ़ा मशरूत ही होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ये आज के बने हुए कवानीन नहीं है। बाइक पर राड आपने नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। ऐसे ही। अच्छा, ये धातीदार इस्तेमाल नहीं की जाएगी, होती है। अब आप बताएं, जहाँ पे बसंत है अंदरून शहर में, वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं और वो तो किस तरह कंट्रोल किया जाए? आप उसको किस तरह से, बहुत मुश्किल है। मुश्ताक अहमद यूसुफी के मुताबिक तो वहाँ कई गलियाँ ऐसी हैं कि अगर एक तरफ से मर्द और एक तरफ से औरत आए तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश बाकी रह ऐसे ही है। ये है और वो गली देखी भी है। और वो गली आमिर वो भाई कई आप तो गलियाँ गुजरते भी रहे हैं, कई कितने गलियाँ निकाह हैं। करने पड़ गए अब तक। कई गलियाँ हैं। सीधे बाजी के आगे पीछे हट जी। अच्छा, बचत भी इसी में थी, नहीं तो आपका तो गुजर ही वहां से रहता। वहाँ असल में मसला ये है कि वहाँ दूर दूर तक आपको लोग जानते हैं। ऐसे ही है, ये बड़ा मसला होता है। उन्हें पता है फौरन शिकायत आ जाएगी। फलां दा मुंडा है उत्थे ते कम खत्म ना फौरन। ते जेरे महल्लेदार सी वो कहंदे हो तू छिड़िया है। नहीं तो अब आप इसको क्या अफसोस का इजहार कर रहे हैं इस पे? क्योंकि नहीं, मैं अफसोस का नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 18 साल वाली पाबंदी ऐसे ही ये नहीं करनी चाहिए। जस्ट फॉर फन नहीं होता, वो उस तरह से लगाई गई है। कागजी बातें सिर्फ लग कागजी रही बातें हैं, इस पे अमल दरामद देखो, मुश्किल है। 2-4 चीजें तो बहुत अच्छी हैं। एक तो ये कि आप धागे से डोर जो है सिर्फ वो इस्तेमाल हो इस पे पाबंदी भी आमिर भाई इसी की कराने की जरूरत है। अच्छा, ये चीज तो समझ लें कि अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो 3 से 5 साल कैद है और 20 लाख रुपए जुर्माना है। बट इंश्योर करना भी बड़ा मुश्किल है आमिर भाई। घरों की छतों पर अगर लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, फिर आप वही करेंगे जो आपने वो ट्रैफिक रूल्स का किया कि कम उम्र ड्राइवर को नहीं, उसकी गाड़ी के मालिक के खिलाफ पर्चा। हाँ, अब तो उसके खिलाफ तो बंद कर दिया ना, बिल्कुल। सीएम साहिबा ने कल नहीं बंद बिल्कुल कर दिया, लेकिन आपने कहा मालिक के खिलाफ वालिदैन के खिलाफ। कि 16 साल का बच्चा छत को क्रॉस करेगा, दूसरी छत पे जाएगा किसी के घर की, वहां से जाके पतंगबाजी करेगा, तो क्या उस घर के मालिक के खिलाफ आप जो है, आपको पता है अंदरून शहर में आप छतें एक गली से दूसरी गली में चले जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, फलांगते हुए। ऐसा ही है, छतें फलांग। आमिर भाई मुझे तो लग रहा है इसको मॉनिटर करना ही बहुत मुश्किल है। लाजमी बात है, बहुत पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ मुश्किल। चीजें आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं आपको हर नजर आ छत रही पर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर खड़ा करेंगे, पुलिस अहलकार, चले अफसर तो ईमानदार छोड़ दें, आप खड़ा भी नहीं कर मैंने पाएंगे। ईमानदार और ऑफिसर का मैंने ईमानदार और ऑफिसर का जब मुआवजा किया तो मैंने कहा इसमें से ऑफिसर निकाल देते हैं, अहलकार रहने देते हैं। तो अहलकार तो आमिर भाई अहलकार ही नहीं, और दूसरा अहलकार नहीं खड़े होना। मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं ज्यादा बात करना नहीं, हम समझा देना, मतलब अगर मैंने कहा अहलकार, हर छत पर क्या आप एक अहलकार देंगे ईमानदार जो होगा? अफसर ईमानदार नहीं, इतना अफसर होते नहीं। अच्छा, ईमानदार तो होंगे। अफसर इतनी वाली ये वाली इतनी ड्यूटी तादाद नहीं में करते, होते आम नहीं। ड्यूटियां अफसर नहीं करते। अफसर नहीं अफसर कहाँ, उन्होंने आना है, एक चक्कर लगाना है, उसके बाद चले जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, बसंत की मशरूत इजाजत है और इसमें जी खबर के मुताबिक सिर्फ धागे से बनी हुई डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। लाहौरियों को तो आदत ही नहीं है धागे वाली डोर की, ये तो गुड्डी उड़ाई और वो लाहौरियों को आदत है धागे वाली डोर की। पहले धागे वाली डोर बाहर से आए थे ना लोग, अच्छा, ये चमेरू थे, लाहौरिया तो पेश करते थे। आपसे किसने कह दिया? लाहौरियों को आदत है धागे वाली डोर नहीं की। आमिर भाई, अब तो लोगों ने गेम बना ली थी, इज्जत नफ्स का मसला बना लिया था। तो वो बाद में बन गई ना, एक बाद में चीज। बन गई ना। यहाँ मिंटो पार्क में पेच होते थे, गुड्डी ग्राउंड के नाम से
था और वो मज़ार वो जो बहुत है पुरानी बातें आप नारे कर रहे पर हैं, बहुत पुरानी। बहुत पुरानी होंगी, लेकिन चले नगार को पता है, मुझे पता है। और ये जुल्म है आमिर भाई, हैं ये जुल्म है। नगार के साथ नहीं नहीं मेरे साथ भी है। इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन आमिर भाई मेरे बचपन की बात है ऑनेस्टली। अच्छा तो बचपन की बात पुरानी तो ना हुई, फिर तो अभी चंद साल पहले की बात हुई ना। बात ठीक है आमिर भाई। अब आप हर बात लाजवाब करते चले जा रहे हैं। नहीं, मैंने अपने कजनों को जो पतंग उड़ाते देखा ना, वो जो चरखियां थी ना, चरखी वो थी, भी हाथों पे पिन्ना था। टेप लगा नहीं, के वो उसके इसलिए कि उसके ऊपर माया लगा होता है, फिर उसके ऊपर शीशा लगा वो होता भी है, हाथों पे टेप और वही कल्चर था, वही धागा है, वही वो आम चीज थी। धागा होता था। वो आम ये धागा। असली परी का धागा नहीं इस्तेमाल होना, धागा वही इस्तेमाल होना है जो कि इंडस्ट्रियल थ्रेड है, यानी उसी के ऊपर उसको डोर बनाया जाता था, उसके ऊपर माया लगाई जाती थी, शीशा लगाया जाता था और उसको तैयार किया जाता था पेच करने के लिए। हुआ क्या कि इसके अंदर नायलॉन और केमिकल डोर जिसको कहा जाता है ना, वो जब आई ना तब ये काम वो खराब हो है गया। जिससे मछलियां नहीं पकड़ी जाती, मछली पकड़ी जाती है। नायलॉन, उसके ऊपर मसाला कटता भी नहीं उसके ऊपर मसाला यही लगाकर चीज है ना। उसके ऊपर मसाला लगाकर उसको उड़ाया जाता था। वो जो मसाला था वो इंतहाई खतरनाक चीज़ है। खतरनाक था, हाँ। वो कटता भी नहीं, टूटता भी नहीं। धागा तो टूट जाता है ना, अगर आपको लगे भी तो आप इसको इस तरह से ऐसे ही कहने है। टूट जाएगा, वो टूटता नहीं था। उसने सारा काम खराब किया। ये असल में लाहौरियों का शौक अगर किसी ने खत्म किया तो वो बाहर से आने वालों ने किया। लाहौरियत अंदरून शहर में हम हजारों सालों से पतंगबाजी कर रहे थे और सैकड़ों साल से तमाम अंदरून शहर, आप दिल्ली चले जाएं या अमृतसर चले जाएं, आप कहीं, मैं सारे शहरों में गया, वहाँ बसंत हुआ करती थी और लाहौर उसका मरकज़ हुआ करता था बसंत का। उसको ख़त्म करने के लिए जो बाहर से लोग आए वो लालची थे, उन्होंने कहा नहीं जी इसको काट दिएंगे, ये हमारी कटेगी नहीं। इससे सारा काम ख़राब हुआ और जो पतंगबाजी का फ़न था वो एक खूनी खेल बन गया। मैं इसको बता रहा था, मेरे जो अजीज़ पतंगबाजी किया करते थे, जो बाकायदा पेच करते थे मिंटो पार्क गुड्डी ग्राउंड में, जिस दिन पहला वाक़या होता तो उन्होंने सारी अपनी चीज़ें छोड़ दी थी। उन्होंने कहा भाई ये पड़ा। देखिए ना, हर बंदा जो कि मेरे ख्याल से कुछ एहसासात रखता है, जिसकी अपनी औलाद है, अल्लाह रहम करे, इतने इतने खौफनाक वाक़यात कि आपने डायरेक्ट सुना गर्दन कट गई, उसी टाइम बंदे की डेथ हो गई, तो इससे आगे क्या रह जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मशरूत इजाज़त भी दी गई है ना, इसमें भी चेक एंड बैलेंस बहुत जो है वो है ज़रूरी मुश्किल, है लेकिन रखना। ज़रूरी है। ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इसको मॉनिटर नहीं किया जाएगा और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा ना, तो फिर तो और अगर ये पुलिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ना हसन, फिर तो क्वेश्चन मार्क है, मुश्किल है। फिर तो नहीं, बहुत डीसी पहले तो डीसी को है। नहीं, डीसी ने तो डीसी इजाजत देनी है आपने सिर्फ। डीसी से क्या उम्मीद लगा ली आमिर भाई एक मिनट, डीसी ने तो सिर्फ इजाजत देनी है ना। तो उसने लाइसेंस दे दिया ना। नहीं, उसने इजाजत दे दी, आगे उसके बाद मॉनिटर किसने पुलिस करना आगे है इस उसको? पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको अहलकार चाहिए, अफसरान तो चाहिए नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बट आप लोग अगर चाहते हैं कि बसंत का त्यौहार रिवाइव हो, आपको खूबसूरत पतंगे उड़ती नजर आए, रंग बिरंगी, अपनी जिम्मेदारी को भी समझें, थोड़ा सा एहसास करें उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी कीमती जाने गई, जिनके घरों से उनके प्यारे गए। तो इसको सिर्फ एक खेल तक, एक फेस्टिविटी तक महदूद रहने दें। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये जानलेवा हैं, इनसे दूर रहें जी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, लाहौरिये होशियार हो जाएं, क्योंकि अब क्या है, सुथरा पंजाब मंसूबे से 13 करोड़ आबादी मुस्तफिद होगी, पंजाब में करप्शन कहीं नजर नहीं आएगी और इसके जी बसंत के लिए एसओपीज तैयार है। मरियम औरंगजेब साहिबा का ये कहना है। वजीर आला ने जबरी मुशक्कत के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। मनशियात स्मगलिंग का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, सीनियर वजीर ये कहती हैं, यानी इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले आदत है कचरे की तरफ। कचरा फैलाने वाले होशियार हो जाएं, फिक्स जुर्माना होगा। अच्छा, मुझे लगता है लोग बाशऊर हो चुके हैं उस तरह से। अब कचरा मुझे गली मोहल्लों में लोग भी फैलाते नजर नहीं आता। वो पहले ट्रेंड होता था घर से उठाया बाहर फेंक दिया, काफी हद तक लोगों में समझ आ चुकी है। हाँ, आयशा कह रही है अंदरून शहर जाए, अभी भी वैसा है। नहीं, अंदरून शहर वैसे में कमर्शियल हो गया सारे का। कमर्शियल हो गया। हाँ, घर तो अब लोग इनसे छोड़ तो गए हैं। गवर्नमेंट ने जो है शहबाज शरीफ साहब के दौर में वो मोटर बाइक्स बनाई गई थी कचरा उठाने के लिए, और उस जमाने में अंदरून शहर बहुत साफ अब रिक्शे हैं। वही रक्षे मोटर बाइक्स मोटरबाइक पीछे वो लगा हुआ था, मोटरसाइकिल रक्षा कह लो, लोडर जिसको कह सकते हैं, लोडर कह लो, वो बनाए गए थे और वो कचरा उठाते थे। अब वो सिस्टम जो है जहाँ जहाँ वॉल सिटी अथॉरिटी का है वहाँ वहाँ तो ये सफाई है, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं है।
असल मामला ही कमर्शियल्स का है, घरों आप का किन नहीं जगहों का है। जिक्र कर रहे हैं? वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, मुझे ओवरऑल शहर साफ नजर आता है। जिन जगहों पे मैं overall कम से कम देखिए, जाती हूं, residential areas जहाँ है ना, पे वो साफ है। कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ तो धूल मिट्टी उसी तरह से उड़ रही है। धूल पहली मट्टी बात है। कचरा नहीं है आमिर भाई, नहीं नहीं छोड़ दें, कचरा है या नहीं कचरे है, की बात हो रही है। असल मामला है कमर्शियल्स का। जो कमर्शियल दुकानें हैं, अब मुझे आप बताएं, जिनके जितना कचरा इकट्ठा होता है वो कहाँ, उसको उसके लिए उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, वो क्या करते हैं, रोड के ऊपर फेंक। ऐसे ही है, जितनी जला भी मार्केट देते हैं। आप किसी आप मेरे सालन साथ मार्केट आप चले सालन नहीं, आप ये क्रीम ब्लॉक की मार्केट चले जाए, आप छोड़े सर, आप लिबर्टी की बैक साइड पे चले जाए, अच्छा, कभी शाम में जाके देखिएगा जरा, ये जो दुपट्टा गली, मैनू नहीं से पता होगा, हुन पता लगा दुपट्टा गली भी है। आपको सब पता है आमिर भाई, क्या नहीं पता था आपको नहीं पता था, आपको सब पता है। और नहीं आपको Shopping करने आपको साथ बानो बाजार का भी पता है। नहीं, वो शॉपिंग करने बानो साथ बाजार जाते मेरा, मैं रोजाना जाता था बानो। हैं। आमिर भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं, मेरे आप इस घर से बात निकल से के वो मैं ना बानो वो करता रिलक्टेंट के अच्छा, और टीवी पे कह दिया आप अपनी वाइफ के साथ जाते हैं ललीलान के, कोई अच्छा बात नहीं, नहीं। मैं उसके साथ कभी नहीं किया। बस। अच्छा अब ये बात तो मेरे लिए भी हाँ, हैरान को, मैं मुंह नीचे करके बैठ ये जाती बस इसलिए उसके साथ मैं कभी नहीं पुरानी गया। यादें आ जाएंगी ना आमिर भाई। हाँ, लेकिन ये है कि आपको कचरा अगर देखना है तो उन दुकानों के सामने देखें। आप चलें सब्जाजार, समनाबाद, इस तरफ मुल्तान रोड का एरिया, हाँ, वहाँ पे जहाँ मिलेगा जितना आपको। कचरा आपको नजर आएगा वो है जो दुकानदार फेंकते हैं। घरों वालों ने क्या किया हुआ है, वो जो आते हैं घर से लेने के लिए, अव्वल तो पहले तो सोसाइटीज ने ही अब सिस्टम बना दिया अच्छा सिस्टम बन कि जी गया। आप 200 रुपये महीना या 300 रुपये महीना दे, आपको भी नहीं मेंटेनेंस जो लेते हैं ना उसके उसी अंदर में ही वो शामिल होता है। शामिल होता है। सिर्फ ये कमर्शियल एरियाज का रह गया है और यहाँ पे फिक्स जुर्माना करना इसलिए ज़रूरी हो गया है। पहली बात अच्छा, है, वहाँ पे मैन पावर अगर बढ़ा दें, जहाँ 2 टाइम दिन में सफाई हो रही है वहाँ 4 टाइम कर पहली दें। बात तो यह है कि मैं मरीम औरंगजेब साहबा को कहता हूँ कि आपकी मेहनत को जो है सलाम है। मैं आज सुबह अपनी मिसेज से बात कर रहा था कि हमारे शायद सिपरा साहब बता रहे हैं कि हमारे गाँव में भी ये गाड़ी आती है सफाई कचरा उठाने वाली, बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है ना जी। कानून बनवा देना एक कि हर कमर्शियल दुकानदार को कैमरा लगवाना पड़ेगा अच्छी सजेशन है। और उस कैमरे को इंटीग्रेटेड कराना पड़ेगा सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ। देखिए जराइम क्राइम को आप कैसे कंट्रोल हाँ, करते हैं। वो आपकी ऐसे ही दुकानों में कंट्रोल हो चोरी सकते हैं डकैती ना। के वाकयात होते हैं, रुक जाएंगे। लंदन में जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं आमिर ना, भाई, लोगों को प्राइवेसी कंसर्न होते हैं ना, दुकानों में फिर लंदन कितने में- पैसे कोई कहाँ रख रहा है। हसन, बड़ा सेंसिटिव ये मामला हो प्राइवेसी जाएगा। कंसर्न और मैं खास बताता तौर हूँ, पे प्राइवेसी ताजिर जो है ना, वो इस कंसर्न, मामले में प्राइवेसी कभी भी नहीं। कंसर्न वो जो हाजी जूस कॉर्नर है ना, उसमें जो पर्दा लगा होता है ना, वहाँ पे होता है प्राइवेसी कंसर्न। जहाँ जहाँ होता है, मैं बता रहा हूँ। आमिर भाई, मैं पैसों की बात कर रही नहीं, हूँ, अच्छा, कुछ और आप तरफ प्राइवेट इशारा- कंसर्न की बात करिए, नहीं, मैं वो प्राइवेट कंसर्न उन किसी की दुकानों पे- जेब के पैसे भी हैं। कोई नहीं ये चाहेगा कि मेरे खजाने में कितने पैसे पड़े। आप और मैं बात कहाँ कहाँ से दुकान में कहाँ कहाँ ले- पैसे रख के जा कोई रहा हूँ, खुदा कोई का नहीं खौफ चाहेगा। है। प्राइवेट नहीं, मैं बात कंसर्न- कुछ और कर रही हूँ, आप प्राइवेट कंसर्न नहीं, कहाँ दुकानों होता की है? बात हो असल रही में है। आमिर और भाई का मैंने मसला कहा कि कुछ वो और है ना। गले में कितने प्राइवेट पैसे कंसर्न- हैं, लोग गले में भी पैसे, प्राइवेट आपने कंसर्न- प्राइवेट कंसर्न कहीं और जोड़ दिया। नहीं नहीं, खुदा का प्राइवेट खौफ कंसर्न खाएं। सिर्फ वहाँ हो सकता है जहाँ पर ये पता हो कि भाई यहाँ पर्दा लगा है और लिखा हो कि यहाँ फैमिली का इंतजाम है, वहाँ हो सकता है ना, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। क्या हो गया? आमिर भाई, आपने कहा दुकानों में कैमरे अच्छा लगे। सुन ले, मैंने कहा किसी की मैंने दुकान दुकानों में कितना नहीं माल पड़ा कहा, है, कितने पैसे दुकानों लगे। पर कैमरे कहा है, दुकानों लगेंगे। में कैमरे नहीं बाहर कहा। पहले लगेंगे बात ये है, और दुकानों में भी कैमरे होने चाहिए, जैसे बहुत सी इससे- जगह पे मौजूद भी इससे हैं। इससे देखें बहुत सारे जराइम जो हैं, क्राइम जो हैं, कम हो जाएंगे। वो क्यों? भी सेफ सिटी से मुंसलिक करेगा, कह रहे हैं। सारे जरूरी है। आमिर भाई, ताकि ना, अगर सारी एक दुनिया मुजरम- में है ये। सारी दुनिया। आप मुझे बताओ, लंदन में रहे हो, लंदन में, अमेरिका में, हर जगह पे ज्यादा यार, शुरू उसमें हो गई हैं। नहीं किसी की होती। आपकी दुकान में कितना माल पड़ा है, नहीं नहीं, वो आपके माल नहीं खजाने पड़ा में हुआ, कितने वो उस पैसे पे पड़े हैं। कैमरा नहीं, बाहर लगाएं, उस पे बाहर नहीं कैमरा। होता। हाँ, बाहर वाली मैं एग्री करती हूँ, उस ठीक है, पे बाहर कैमरा वाली। नहीं होता। बाहर की जो उस प्रेमिसेस पे है ना, कैमरा उसमें नहीं होता। लगाएं। जहाँ पे आपका गल्ला है ना, वहाँ कैमरा नहीं होता, कैमरा होता है सामने की तरफ। आमिर भाई, बड़ी कंपनियां जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने गल्लों के ऊपर भी कैमरे लगाए हुए हैं। क्योंकि उनके बच्चे काम कर रहे होते हैं ना, उन पर नजर रखी होती है। अच्छा, लंदन में जब एक आदमी घर से बाहर कदम रखता है, 16 कैमरे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। घर से बाहर कदम रखा है, जहां जाएगा 16 कैमरे उसको फॉलो आपको करेंगे। 16 कैमरे ऐसे ही फॉलो है। करने लग गए ना, तो फिर आपकी सारी चीजें जो मेरे आमिर दूर भाई, होके रहती अभी हम उस चीज से गल बहुत कर दूर रहे है, लेकिन इस अगर पे मैं आना आपसे कहूँ, पड़ेगा। मैं जहाँ सारा दिन बैठता हूँ, मुझे इतने कैमरे फॉलो कर रहे होते हैं, फिर नहीं, मुश्किल हो जाएगा आपकी। आमिर भाई को मुझे कर रहे मुश्किल होते हैं वैसे फॉलो।
मैं ना चोर ना बाहर चोर दा बाहर निकलते हुए 16 कैमरे अगर आपको ना घर ते लड़ाई ना पैगी। मैं चोर तो ना चोर दा भाईवाल। मुझे क्या बताओ, मुझे ये वो पुरानी कहावत है, बता रहा हूँ तुम्हें। चलिए अब आप ऐसे उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए, 16 कैमरे भी अगर फॉलो करें, पहले जवानी की बात करें, 16 कैमरे अगर आप वैसे अब तो खैर है आमिर भाई, अब 16 छोड़ 100 भी आपको करें तो अब क्या होगा। हाँ, बानो बाजार वाला जूस कार्नर अपनी में जाता। देखा, खैर अब आ जाए इधर जी, सुथरा पंजाब के बाद हसन एक कमेंट कर दे, फिर हम ब्रेक की तरफ देखें ये चलें। ना बात फिर वही आ जाती है शहर की कि सफाई। शहर साफ नजर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब ये जैसे ये फिक्स चार्जेस जो है ना, ये जरूरी है। किस लिए कोई भाई गंदगी फैलाए, किस लिए कोई कचरा जो है वो बाहर रख डाले। जो एक फिक्स पॉइंट है, कितनी देर लगती है, अगर किसी की फर्ज करें कमर्शियल भी कोई एरिया है तो उसके अंदर भी उन्होंने पॉइंट रखा हुआ है अच्छा, ना, एक ये कर दें, कमर्शियल एरियाज में कंटेनर्स की तादाद लगे अगर हुए हैं बढ़ा ना, दें लगे होते हैं। मैं कह रही हूँ तादाद बढ़ा दे, तब ज्यादा आसानी भी हो जाएगी। अच्छा हसन आपकी तरफ आ रही हूँ, सनतों के लिए 50 मेगावाट के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की मंजूरी दी गई है। सुंदरी स्टेट में प्लांट रोजाना 3000 टन वेस्ट से माहौल दोस्त बिजली पैदा और चीनी मॉडल की तर्ज पर सनतों को कम कीमत बिजली फराहम करेगा। देखिए ना, ये हमने अच्छा, ये पिछले हफ्ते भी हमने इस तरह की खबर डिस्कस की थी। ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस तरह के आपके पास कूड़ा, इतना कूड़ा है, ये जो कचरा इकट्ठा होता है, इससे बनाएं, इसको इस्तेमाल में लाएं, बजाय इसके कि वो ढेर लगा के अब वहाँ पे वो जो दरख्त लगा दिए गए हैं महमूद बूटी वाली साइड पे, बड़ा अच्छा काम है उसमें वो से आमिर गैस भाई वो निकाल रहे हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल तो लाए नहीं, ना। उसको नहीं, बायोगैस बूटी वाला। निकाल रहे हैं उसमें से। आपने वो 7 प्लांट है वहाँ पे। यार एक इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया, बाहर का है ठीक है, बरतानिया वो जो का। पूरा पहाड़ बना जी, दिया जी, है। जी, जी, अच्छा, उसमें से वो बायोगैस निकाल रहे हैं, उसका प्लांट लग रहा है वहीं I पे think वो वहीं गुजरात पे- के अंदर वहीं है। पे। वो गैस इंडस्ट्री को इस्तेमाल के लिए दी जाएगी या घरों को इस्तेमाल के लिए दी और ये प्रोजेक्ट जो है निगरान हुकूमत में शुरू हुआ था, एक ये गुज्जर पुरा के इलाके में, मुझे याद है। तो इसको इस्तेमाल में ला के, कचरे को इस्तेमाल में ला के अगर सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है तो वो सनतों को दी जाए तो सनतें चलेंगी। ऑब्वियसली जो उनका एक कंसर्न होता है, देखें बेहतरी हर आएगी। सनतकार का ये कंसर्न है कि जी हमें बिजली और गैस जो है महंगी मिल रही है, तो अगर उन्हें सस्ती गैस या तो सस्ती बहुत बिजली बड़ा मसला मिलेगी, हल हो जाएगा, आपकी सनतें मजीद चल सकेंगी, यहाँ पे मजीद रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे स्टे विद अस। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ का तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को मरासला अस्पतालों में प्रोफेसर भी ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। प्रोफेसर यानी सीनियर टीचर और सीनियर डॉक्टर्स जो होते हैं, हसन अली साहब, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है। हाजिरी लग जाएगी, उसके बाद क्या होगा? हाजिरी कम से कम जो नहीं आते, जो हॉस्पिटल्स नहीं आते और फजूल में तनख्वाहें ले रहे हैं उनका तो जब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी, बायोमेट्रिक होगी उनकी, तो पता लग जाएगा कि आए हैं कि नहीं आए। कम से कम ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी ना। मरीजों को चेक करें नहीं करें कंसर्न, वो तो देखें वो एक बहुत बड़ा मसला है और ये हर सरकारी हॉस्पिटल में है, इसको भी देखना चाहिए। अच्छा, वैसे मैंने पर्सनली एक चीज़ ऑब्जर्व की है, मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जितने भी सीनियर लोग हैं ना, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में इतना उलझाया गया आमिर भाई। एडमिन ब्लॉक के मामलात हैं, प्रोफेसर्स की अपनी मीटिंग बहुत सारे है, इन मसाइल हाउस हॉस्पिटल के ऐसे मामलात हैं, वो उनमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और मरीजों को, बच्चों को वो कम चेक कर पा रहे हैं। अब कुछ तो स्पेसिफिकली इस तरह के सीवियर केसेस होते हैं कि सीनियर डॉक्टर की ज़रूरत होती है। सो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटीज़ जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि उनको अस्पताल के दीगर मामलात में इतना उलझा दिया गया। सब कुछ ही कंप्रोमाइज हो जाता है और इसी की वजह है कि आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत कम जो है वो नजर आते हैं सीनियर प्रोफेसर। हाँ, वो अगर आए भी होते हैं ना तो अस्पताल के दीगर मामलात में लगे होते हैं। ये उनका होना नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक अलग शोबा है, वहाँ पे आप ऐसे लोग जो इस बात की महारत रखते हैं उनको करें। इन्होंने डॉक्टरी की थी, इनसे किसी डॉक्टरी का काम ले, पहली बात तो ये। दूसरा अंदर के अंदर कोई एक अलग ड्यूटी है उनको मिली। दूसरा ये है कि तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बायोमेट्रिक हाजिरी होनी चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, और इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना, हाजिरी ये लगा जो के है अगर ना, कोई चला गया, आपने हाजिरी लगाकर अगर कोई अपने नहीं private चला गया, आया तो सही ना, दफ्तर में ही बैठा रहे, आया तो नहीं सही। आमिर भाई, दफ्तर में फिर एक मिनट जब आ गया तो फिर काम करे। आप बायोमेट्रिक हाजिरी लगा के काम करते हैं। पहले एक स्टेप तो ले लें, आप एक स्टेप तो ले लें कि बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, आ गया ना आपकी आ गया, उसके बाद चला जाए बेशक। आपके सर पे कैमरा लगे, आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है, सुन आप लेना। दूसरी दफा उठ के बाहर पहली जाते हैं, बात आपसे सुन सवाल लें। किया जा अभी रहा तो होता यही है। नहीं है कि किसी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बायोमेट्रिक हो, अभी तो यही नहीं है।
अच्छा ये तो करें पहले, आप कैमरा भी लगा लेंगे सर के ऊपर, फिर प्राइवेसी आ जाती है इसके अंदर। वो जैसे कह रही थी पर्दे वाली जूस वाली नहीं, मैंने ना पर्दे की बात की ना जूस कॉर्नर की बात की। वो अब आपने आपकी की अपनी थी। पुरानी आपने यादें ताजा हो रही हैं। प्राइवेसी की बात नहीं, की आपने थी। दुकानों में कहा था, तो मेरी तो और कंसर्न था। आप जूस कॉर्नर की आप बात पता नहीं, कहाँ ले खुदा गई का बात खौफ को, खा लें आप। बात कहाँ ले गई। वो उनकी भी प्राइवेसी है, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है। आमिर भाई जिसने Privacy इमरजेंसी है। में ड्यूटी देनी है, क्या privacy है? आपने अगर बायोमेट्रिक देखे, बात समझे, एक डॉक्टर है वो आया हॉस्पिटल में, उसने बायोमेट्रिक किया, उसकी हाजिरी लग गई। अब वो अगर उसकी ड्यूटी है आउटडोर में, वो आउटडोर के सेक्शन में आया, बायोमेट्रिक किया, इतने बजे दाखिल हुआ, इतने बजे अपने वो कमरे में चला गया, बाहर निकला, उसने दोबारा किया कि मैं यहाँ से आउट होने लगा हूँ, आपके पास रिकॉर्ड इकट्ठा होना शुरू हो गया, वो बैठना शुरू हुआ। अब आ जाए काम चोरी के ऊपर। पहला स्टेप आप ये लें कि इनकी आमद और जामद जो है, आना और जाना जो है, इसको बायोमेट्रिक कर दें। ये जिस वक्त आउटडोर में जाएं, ये ऑपरेशन थिएटर में जाएं, ये इमरजेंसी में जाएं, बायोमेट्रिक करके दाखिल हों, बायोमेट्रिक करके बाहर आ जाएं। और इसका एक और हल है, कार्ड जो है ना वो कर दें, कार्ड स्कैन कर दें। वो बड़ा अच्छा है, बाहर के ममालिक में है हर जगह पे है। वो क्योंकि अपने पीएन को दिए रखेंगे यार, इवन यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल वैसे में ये भी मैंने बात देखा ठीक है, वो एक और नहीं, ये पीएन को दिए रखेंगे कि भाई ला दें, ये आमिर भाई ने अच्छी बात की, फिर ये एक और वो हो जाएगा, ओ यार यहाँ प्रॉक्सी लगा दो। वैसे मैंने ना शौकत खाना में एक कार्ड सिस्टम वाला देखा है। वो कार्ड सिस्टम देखे, वो और होगा खानम और हॉस्पिटल देखें, नहीं, मैं वो वैसे प्राइवेट कह रही हूँ हॉस्पिटल टाइप चीज है, वो कोई सरकारी तो है नहीं। मैं तो सरकारियों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो है ना मामला, ये बायोमेट्रिक वाला, ये लाजमी कर दे तमाम अदारों में। मैं तो एक हॉस्पिटल की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप हॉस्पिटल स्पेसिफिक करेंगे, प्रोफेसर कहेंगे सारों में भी करें, सारे सरकारी, हर जगह पे करें। आईजी है, आईजी अपनी हाजिरी लगाएगा तो आईजी ऑफिस के अंदर जाएगा, सबके लिए करें। आईजी अगर सीएम ऑफिस में जाएगा तो वहां हाजिरी लगाएगा ना, मैं कहाँ पे हूँ। आईजी है, डीआईजी है, एसपी है, एसएसपी है, जो भी क्या है। मुलाजिम नहीं है, सरकारी मुलाजिम नहीं है? प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वही हाजिरी लगाए ना। क्लास में गया था तो क्लास की हर क्लासरूम के बाहर लगा होगा बायोमेट्रिक ना, इतने बजे ना पड़ा भाभी भी सुन रही, वो ले कर रहे हैं। चले जी, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, कांस्टेबल से आला अफसर तक की हेल्थ प्रोफाइल बनेगी। मुतल्लिका ऑफिसर अपने मातहत कम से कम 50 मुलाजमीन के खुद इंटरव्यू करेगा। जहनी जिस्मानी मसाइल का शिकार अफराद की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बड़ी अच्छी चीज़ है ये नफ्सियाती मसाइल बहुत सारे लोगों के साथ चल रहे हैं, और फिर अगर आपके अपने मातहत लोग इन मसाइल का शिकार हैं, देखिए इन लोगों के घरों में भी मसले हैं, इन लोगों के साथ भी बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल इस तरह से चल रहे होते हैं कि इनकी जेब के मसले भी हैं। अब पता नहीं अब इसको किस तरह से, बट एक्चुअली ये मसाइल जो हैं इनको देखना, इनका हल निकालना, इनकी काउंसलिंग करना ऊपर से जिम्मेदारी होती है। हसन अली, ये अच्छी चीज़ है, करना ज़रूरी है, लेकिन वो जो हम रवैयों की बात करते हैं, तमीज़ नहीं है बात करने की। सबसे मेन चीज़ ये है ना, आप 12-12 घंटे की ड्यूटीज कर रहे हैं, 12-12 16-16 घंटे की जब ड्यूटी करके अगला घर जाएगा अपने, तो वो घर जाके भी लड़ाई करेगा, और नाके पे खड़ा होके या बाहर सड़क पे तो करनी है। तो ये एक अच्छा इकदाम। वैसे आला अफसर तो अपनी हेल्थ प्रोफाइल खुद ही बना लेते होंगे आमिर रज़ा? नहीं, बहुत से आला अफसरान भी हैं जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। मैं वही बात करने लगा था कि ये आप उस अफसर की बात तो नहीं कर रहे जो गालियां बहुत निकालता है? बहुत सारे हैं आमिर भाई जी। ये गालियां ज्यादा निकालना नफ्सियाती मसला है, और नफ्सियाती मसला होता है, और क्या होता है? हलल है ये। देखें, गालियां ज्यादा निकालना मुतहतों को, ये ज्यादा क्या, एक भी निकालना, अपने से ऊपर के अफसर को निकाल के दिखाए ना, ये फिर नफ्सियाती मसला है। नहीं आमिर भाई अपने से बड़े अफसर को निकाल के दिखाए ना गाली। वैसे ना टाइम हमारे पास कम रह गया, तो ये अफसरान, सबसे पहले तो इनके ड्यूटी टाइमिंग्स की जाएं। हाँ, ये पुलिस वालों की ड्यूटी टाइमिंग्स नहीं है, शिफ्ट होनी चाहिए। हम तीनों एक अदारे में मुलाजम है। अगर आप मुझे बताएं एक हफ्ता में छुट्टी ना मिले तो हमारा मीटर शॉर्ट होना शुरू हो जाता कि नहीं हो जाता कि यार छुट्टी नहीं की थी सब, ऐसे ही है। तो ये तो मुसलसल काम कर रहे होते हैं। ये बड़ा एक रोस्टर प्रॉपर जो है ना इनका रोस्टर बनना चाहिए। आपको छुट्टी मिल जाती है फौरन जब भी आमिर भाई का तो मसला ही छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते मिलती है, ये अलग बात है। वैसे वाली सैर करने वाली छुट्टी भी मिल जाती है। आमिर भाई के पास मेरे पास टाइम कम है, लेकिन जहां पर रहेगी बात नफ्सियाती मसाइल की, हेल्थ प्रोफाइल की, खवातीन के हवाले से,
अगर कुछ कवानीन नहीं आए हैं, अगर आपका शौहर आपको गालम गलोच कर रहा है, अगर आपका शौहर आपको मार पीट रहा है, खर्चा नहीं दे रहा अलैदगी के बाद, तो इस हवाले से नया कानून आया जी, इसके हवाले से आपको अवेयर करेंगे। हमने ब्रेक के बाद जब आना है तो हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो हमें ज्वाइन करेंगे, हम खुसूसी तौर अगर पर बीवी मारे करेंगे, फिर की करोगे? अगर बीवी गालम गलौज करे, बीवी वो भी पूछ लेंगे। जुल्म आमिर भाई वो करे, भी पूछ लेंगे। मेरे पास बीवी टाइम आप कम पर है, हरासा करे तो टाइम क्या कम है। करेंगे? मुझे बताएं, हम कहाँ जाएं? हेडलाइंस के बाद आएंगे।